देखो क्वेश्चन पूछा है कि द बैद्यनाथ टेम्पल इन देवघर इज वन ऑफ द ब्लैंक शिव ज्योतिर्लिंग ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द। जो बैद्यनाथ टेम्पल झारखंड में है, जो कि बहुत ही फेमस टेम्पल है, सावन में यहाँ लोगों का हुजूम लगा हुआ रहता है, काफ़ी भीड़ रहती है। इसे बाबा धाम का नाम से भी जानते हो, बहुत फेमस लॉर्ड शंकर का बहुत फेमस मंदिर है। तो ये पूछ रहा है आपसे कि जो बैद्यनाथ टेम्पल देवघर में है वो कौन सा ज्योतिर्लिंग है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि टोटल इंडिया में 64 ज्योतिर्लिंग है। कितने? 64 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन उसमें से 12 को ही खासा इंपॉर्टेंस दिया गया है, 12 को ही काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। ठीक है, सो ये 12वां है। ये जो बैद्यनाथ धाम में जो है ये 12वां शिव ज्योतिर्लिंग है और एंड वन ऑफ द 51 होगा, 51 शक्तिपीठ है हमारे भारत में। तो 51 शक्तिपीठ में से इसे एक शक्तिपीठ का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो देखो आपको जो याद रखना है ना, वो आपको ये याद रखना है कि भारत में 51 तो शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ जिसे आप बोलते हो, 12 ज्योतिर्लिंग है, 7 सप्तपुरी हैं और 4 जो हैं वो धाम है। ठीक है, तो ये आपको देखो याद रखना है। इसी कॉन्सेप्ट से निकल के क्वेश्चन बना है कि बैद्यनाथ धाम में जो आपका लॉर्ड शिवा का जो ज्योतिर्लिंग है कौन सा नंबर का ज्योतिर्लिंग है, तो 12वां ज्योतिर्लिंग है, जो 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ का दर्जा उसे प्राप्त है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी। सी विल बी द करेक्ट आंसर, 12 और 51। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आप जरूर याद रखना है कि 51 शक्तिपीठ है भारत में, 12 ज्योतिर्लिंग है, 7 सप्तपुरी और 4 मेजर धाम है। ये लगभग बहुत लोगों को पता होगा, पर मैंने फिर भी रिकॉल करा दिया। देखो कहां से क्वेश्चन निकल के आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ झारखंड इज गिवन द क्रेडिट ऑफ स्क्रॉल पेंटिंग। कि भाई झारखंड में वो कौन सा ऐसा ट्राइब है जिसे स्क्रॉल पेंटिंग का क्रेडिट दिया जाता है, कि हाँ भाई स्क्रॉल पेंटिंग का क्रेडिट इस ट्राइब को दिया जाता है। तो झारखंड में ऐसा कौन सा ट्राइब है? सो यू हैव ऑप्शन ऑफ संथाल, खरवार, सबर एंड नॉन ऑफ दीज। से किसी को आइडिया है स्क्रॉल पेंटिंग होता क्या है? देखो स्क्रॉल पेंटिंग जो है ना, ये एक स्क्रॉल पेंटिंग जो है ये एक आपका एशियन ट्रेंड पेंटिंग है। ठीक है, जो बेसिकली एशिया में पेंटिंग होता था और लोग सिल्क और पेपर पे इसको पेंट करते थे। सिल्क या पेपर पे इसको पेंट करते हैं। स्क्रॉल पेंटिंग के बारे में आप इतना ही जानो कि एक एस्थेटिक नेचर का पेंटिंग है जो सिल्क और पेपर पे किया जाता है। और स्क्रॉल पेंटिंग बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक आपका होता है हैंड स्क्रॉल पेंटिंग, हैंड स्क्रॉल पेंटिंग, और एक आपका होता है हैंगिंग स्क्रॉल पेंटिंग, हैंगिंग स्क्रॉल पेंटिंग, स्क्रॉल पेंटिंग। और इसमें से भी मैंने देखा है कि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ये दोनों पेंटिंग में एक ही बेसिक डिफरेंस है। जो हैंड स्क्रॉल पेंटिंग होता है ना, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होता है, लाइक दिस। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट हुआ, पेंटिंग का तरीका हॉरिजॉन्टली होगा। और जो हैंगिंग स्क्रॉल पेंटिंग है उसमें पेंटिंग का तरीका वर्टिकली होता है। ठीक है, सो बस आप एक ही पॉइंट दोनों में याद रखो, दैट पॉइंट इज कि ये जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट पेंटिंग है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट की पेंटिंग है। और ये जो है ना वर्टिकल फॉर्मेट की पेंटिंग है। ये कैसा फॉर्मेट है इसका? वर्टिकल फॉर्मेट की पेंटिंग है। और जो इस प्रश्न का सही उत्तर वो है सबर ट्राइब। सबर ट्राइब को झारखंड में स्क्रॉल पेंटिंग का क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, एक एस्थेटिक नेचर का पेंटिंग है ये, और बेसिकली आप सिल्क या पेपर पे इसको पेंट करते हो। और बेसिकली 2 फॉर्मेट में पेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, एक वर्टिकल फॉर्मेट। जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट की पेंटिंग होती है इसे हैंड स्क्रॉल पेंटिंग बोलते हैं, और जो वर्टिकल फॉर्मेट की पेंटिंग होती है उसे हैंगिंग स्क्रॉल पेंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, देखो मैं हर क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा बीट है ना, वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ व्हेन यू आर वाचिंग माय प्रैक्टिस सेशन ना, आप एक नोटबुक अपने पास रखो ताकि आप क्वेश्चंस को लिख सको, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ उसको लिख सको। देखो इसमें तो ये क्वेश्चन पूछ लिया है, कभी हो सकता है आपसे पूछ ले सप्तपुरी कितना, धाम कितने हैं। तो मैं एक्स्ट्रा बीट आपको बताते चलता हूँ हर क्वेश्चन से जुड़ा हुआ, ताकि आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो लेकिन आपका अगला 2 क्वेश्चन तैयार हो जाए। ठीक है, 11 देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्चर डज नॉट बिलोंग टू झारखंड। किसमें से कौन आर्चर जो है जो झारखंड से बिलोंग नहीं करते हैं? मधुमिता कुमारी, पूर्णिमा महतो, दीपिका कुमारी और अरुणा मिश्रा। सो देखो अगर ये क्वेश्चन कोई देखेगा ना, तो क्वेश्चन को और कंफ्यूज बनाया जा सकता था एस्पिरेंट को, लेकिन मतलब कि कंफ्यूज किया ही नहीं गया।
देखो इसमें से क्लियरली जब आप 4 नाम को देखोगे ना तो उसमें से एक नाम जो है ना वो एक बॉक्सर का है, ठीक है। और आपसे पूछा आर्चर, तो भाई बॉक्सर तो आर्चर होगा नहीं, तो बाकी तुम छोड़ो झारखंड से कौन है कि नहीं है वो भूल जाओ। सीधे इसका ऑप्शन जो होगा ना, आंसर जो होगा डी होगा। अरुणा मिश्रा जो है, अरुणा मिश्रा वो एक इंडियन बॉक्सर है, ठीक है, एक इंडियन फीमेल बॉक्सर है। आपको मैं बताऊं, ही इज एन इंडियन बॉक्सर जो कि जमशेदपुर से बिलोंग करती हैं, जो कि झारखंड में है, ठीक है, जो कि जमशेदपुर से बिलोंग करती है, जो कि झारखंड में है। और अगर इनके बारे में कुछ जानना चाहते हो तो जानो, इन्होंने 2003 में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था और 2004 में बॉक्सिंग का वर्ल्ड कप भी जीता था इन्होंने। सो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है अरुणा मिश्रा। आप याद रखना कि इंडियन बॉक्सर है जिन्होंने 2003 में, 4 में और भी इनके अवार्ड्स है, बहुत कुछ इन्होंने जीता है। मुझे जो याद है मैंने आपको बताया कि इंडियन बॉक्सर है, बेसिकली झारखंड से बिलोंग करती है, जमशेदपुर से। और 2003 में ये एशियन चैंपियंस में गोल्ड जीती थी, 2004 में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। सो ये रहे इनके पार्ट। तो अरुणा मिश्रा क्लियरली इज ए बॉक्सर, सो आर्चर के कंडीशन में तो आ नहीं रही हैं, सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बॉक्साइट रिजर्व झारखंड होल्ड्स, कि बॉक्साइट रिजर्व के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो झारखंड का कौन सा स्थान है। बॉक्साइट रिजर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो झारखंड का कौन सा स्थान है इंडिया में। देखो मैंने नो योर स्टेट में बहुत कुछ कवर करा है, 3 प्रैक्टिस सेशन, देखो ये मेरा तीसरा प्रैक्टिस सेशन, आप उसमें जाना, तीनों प्रैक्टिस सेशन को आप देख लो और मेरे नो योर स्टेट के वीडियो में जाना, 70 से 80% क्वेश्चन मैंने वहाँ बता दिया है, ठीक है। सो भाई ऐसा है कि इसका भी आंसर मैंने दे रखा था। मैं फिर से उस चीज़ को आपको रिकैप करा रहा हूँ, ध्यान देना कि जब भी मिनरल की बात आएगी ना तो पहला पॉइंट तो आप याद रखो कि झारखंड एक सिंगल स्टेट है 40% मिनरल रिजर्व किया हुआ है। देखो इतना पॉइंट तो आप याद रखो, 40% मिनरल रिजर्व किया हुआ है, 18% कंट्रीब्यूशन है एनएमपी में, ठीक है। कोल में झारखंड का फर्स्ट रैंक है इंडिया में, आयरन ओर में झारखंड का सेकंड रैंक है, कॉपर में झारखंड का थर्ड रैंक है और बॉक्साइट में झारखंड का 7th रैंक है, 7th रैंक है। देखो कभी कोल में पूछता है, कभी आयरन में पूछता है, कभी कॉपर में, कभी बॉक्साइट में। इस एक क्वेश्चन में मैंने आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट कराया है, ठीक है। सो बॉक्साइट रिजर्व में झारखंड का कौन सा पोजीशन है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, करेक्ट आंसर इज 7th पोजीशन है। आप इसको जरूर याद रखो, कोल में फर्स्ट, आयरन ओर में सेकंड, कॉपर में थर्ड और बॉक्साइट में 7th। तो झारखंड का यहाँ 7वां रैंक है बॉक्साइट में, सो करेक्ट आंसर इज बी 7th। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है, 7th। ये मैंने वहाँ जो आयरन मतलब वहाँ जो मिनरल्स वनरल्स पढ़ा है ना झारखंड में, सो हाँ मैंने इसको बता दिया था। आप मेरे वीडियो को नो योर स्टेट 1 to 3 को पूरा का पूरा देखो, आपको फायदा होगा। अब एक क्वेश्चन पूछा कि दिस फेस्टिवल इज मेनली फॉर एनिमल, ये फेस्टिवल जो है मेनली जानवरों के लिए है, ठीक है, पेट्स जो है एनिमल उनके लिए है। तो बताओ कौन सा फेस्टिवल है। ये भी मैंने कि सारे के सारे झारखंड के फेस्टिवल को मैंने कवर करा है नो योर स्टेट के वीडियो में। आई थिंक लास्ट जो वीडियो नो योर स्टेट 3rd में, उसमें मैंने फेस्टिवल्स, फेयर, ये सब कुछ को, डांस सबको कवर कराया। आप उसमें जाकर देखना, आपको वहाँ से भी आंसर मिल जाता है। मैं भी बताऊँगा। देखो एनिमल के लिए ना 2 ही मेजर फेस्टिवल मुझे जहाँ तक याद है, एक है सोहराई और दूसरा है बंदना। ये दोनों फेस्टिवल एनिमल के लिए हैं। जानवरों को, जो उनके पेट्स होते हैं, उनको अच्छे से नहला धुला के उन्हें वर्मिलियन, सिंदूर और ऑयल का टीका उका लगाया जाता है, माला वाला पहनाया जाता है, उनको पूजा जाता है, ठीक है। सो बंदना जो है और सोहराई, ये दोनों फेस्टिवल एनिमल के लिए सेलिब्रेट होते हैं। किसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है, एनिमल के लिए किए जाते हैं। बंदना जो होता है कार्तिक अमावस्या को होता है, कार्तिक अमावस्या को होता है, अमावस्या के होता है, याद रखना आप, ठीक है। कार्तिक जो है, अरे बंदना जो है कार्तिक अमावस्या को होता है और बेसिकली यही जानवरों के लिए है। करेक्ट आंसर क्या है इसमें देखो सोहराई नहीं है, इसमें बंदना है, जानी शिखर है, रोहिणी है, हाल पुण्य है। तो बंदना यहाँ जो होगा करेक्ट आंसर होगा। और अगर सोहराई होता तो सोहराई भी जानवरों के लिए ही होता है, जो पेट्स होते हैं उन्हीं के लिए होता है। सो बंदना इज द करेक्ट आंसर। अब देखो एक क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम, सी द क्वेश्चन, ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम दिस वाज नोन बीरू काशीपुर परगना रूल्ड बाय किंग कटंगदेव। कि भाई ये जो बीरू काशीपुर परगना है
ये जो बिरू का, देखो मैं पहले क्वेश्चन सुन लो अच्छे से। शिट मैन, ये जो बिरू काशीपुर परगना है और ये जो ऑप्शन है दुमका, कुर्मी, सिमडेगा, बिरौर, इसमें से किस पार्ट को बिरू काशीपुर परगना बोला जाता था, जिसके राजा जो थे कटंग देव थे, जिसके राजा जो थे वो कटंग देव थे। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि झारखंड के किस क्षेत्र को बिरू काशीपुर परगना के नाम से जाना जाता था। मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बिरू काशीपुर परगना, किस क्षेत्र को बिरू काशीपुर परगना के नाम से जाना जाता था, जिसके जो राजा जो थे कटंग देव थे। सो इसका जो आंसर है वो है सिमडेगा। सिमडेगा वो क्षेत्र था, वो रीजन था, वो एरिया था जिसे बिरू काशीपुर परगना के नाम से जाना जाता था, जिसके राजा कटंग देव थे। ठीक है, सो आवर आंसर इज सी। अगर किसी ने क्वेश्चन नहीं देखा तो एक बार फिर से देख लो कि प्राचीन समय में बिरू काशीपुर परगना किसे जाना जाता था, और जो जिस पे कटंग देव राजा ने, जो राजा कटंग देव थे, जिस पर रूल किया था, तो सिमडेगा ही वो क्षेत्र है जिसे बिरू काशीपुर परगना के नाम से जाना जाता था। सो हम चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, जोहार। झारखंड में आप लोग जब घूमते हो बहुत जगह आप देखो लोग बोलते हैं जोहार, जोहार झारखंड। ठीक है, बड़ा फेमस वर्ड है झारखंड का। ठीक ना, एक तरह की पहचान है झारखंड का जोहार। ठीक है, सो अब क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि द फुल फॉर्म ऑफ जोहार, जोहार का फुल फॉर्म क्या है। अब बताओ, बहुत लोग जोहार बोलते तो हैं लेकिन इसका फुल फॉर्म जानते नहीं है। सो 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि जोहार का फुल फॉर्म क्या है। ए, झारखंड अपॉर्चुनिटी ऑफ हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, बी, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्टिकल्चर एंड रूरल, सी, झारखंड ऑन हाई एग्रीकल्चर रेट ग्रोथ एंड डी, झारखंड ऑन हैवी एग्रीकल्चर रूरल ग्रोथ। सो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है कि झारखंड में जो जोहार बोला जाता है, जोहार का फुल फॉर्म है झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ इज द फुल फॉर्म ऑफ जोहार। आप याद रखना, जानना भी चाहिए। ठीक है, सबको जानना चाहिए, तो इसको आप याद रखना कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो पूछा है कि इरिगेटेड एरिया इन झारखंड स्टेट, के झारखंड में कितना इरिगेटेड एरिया है जो खेती के लायक है, इरिगेशन के लायक है। ठीक है, सो लगभग 3 लाख हेक्टेयर, लगभग 4 लाख हेक्टेयर, लगभग 5 लाख और लगभग 2 लाख हेक्टेयर। तो झारखंड में कितना क्षेत्र है जो किसी के लायक है, तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 लाख हेक्टेयर। 3 लाख हेक्टेयर जो एरिया है वो झारखंड में इरिगेशन के लायक है। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। ठीक है।